हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पेइंग फॉर ट्रैवल के बारे में। इसके की पॉइंट्स हैं, हम ट्रैवल क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स क्या है और हम क्या पे करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, और इंडिया में करेंसी क्या है। अब आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का एक मैप है। ठीक है ना, वी ऑल लव टू ट्रैवल। हम सबको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग का मतलब क्या है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह सैर पे जाना इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग। वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट रीजंस। अब ट्रैवलिंग के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। वी कैन ट्रैवल एज अ फैमिली फॉर वेकेशंस, ठीक है, या फिर बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस के लिए हम कुछ वर्क रिलेटेड या फिर मीटिंग्स के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को मीटिंग आर रिलेटिव्स इन डिफरेंट सिटीज जा सकते हैं ट्रैवल करके। टू अटेंड फैमिली फंक्शंस, फैमिली में कोई फंक्शन हो या कोई वेडिंग हो, शादी हो, तो हम ट्रैवल करते हैं दूसरे शहर। या फिर स्पेंडिंग वेकेशंस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री और अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फॉरेन नाउ। या फिर हम ट्रैवल करते हैं फॉर हायर एजुकेशन इन कॉलेजेस। अब स्कूल खत्म करने के बाद हम बाहर यूएस या लंदन कहीं पर भी जाके, these are called going out of your country, going abroad for higher education. So when do we travel? When we have some business related work and meetings, या फिर हम हमारे meeting our relatives in different cities, attending family functions and weddings, spending vacations in different parts of the country or abroad, and for higher education in colleges. Now, what are the vehicles which are used for traveling? There are two types of vehicles which are used for traveling. एक है आपका private vehicle, दूसरा आपका public vehicle. Private मतलब which are owned by us, हमारे द्वारा own किया गया, जो हमारा है, अपना है. The vehicles which are owned by us are known as private vehicles. The vehicles which are not owned by us are known as public vehicles. Now, these public vehicles are public property. ये property public का है. अब प्राइवेट व्हीकल्स में देखिए, हमें वी डू नॉट हैव टू पे टू ट्रैवल बाय देम। अगर हमने अपने कार, अपने स्कूटर, अपने बाइक या अपने बाईसाइकिल में ट्रैवल किया तो हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा है। बट अगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ किया, पब्लिक व्हीकल्स यूज़ किया, वी हैव टू पे। कैसे? बाय बाइंग टिकट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बस में, टैक्सी में, मेट्रो में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, शिप में या ऑटो रिक्शा में जाते हैं, ये सब पब्लिक की प्रॉपर्टी है, and we have to pay for the services which we use. Now, however, whichever way we travel, wherever we may travel, it is very important to plan the journey carefully. तो हमें प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है। पहले हम ट्रैवल के लिए कैसे पे करेंगे? पेइंग फॉर ट्रैवल। नाउ वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ फार वी हैव टू ट्रैवल। हम कितना दूर ट्रैवल करने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, वो उस पर निर्भर करता है हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, और वॉट एवर हाउ मच टाइम वी हैव। ठीक है, एक तो हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा कितना टाइम है हमारे पास जर्नी के लिए, and how much money we can spend on the journey. Why? Because we need to buy tickets. हमें टिकट्स खरीदने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। टू ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये पब्लिक का ट्रांसपोर्ट है, सो वी हैव टू बाय टिकट्स। अब फॉर बसेस वी कैन बाय अ टिकट वंस वी बोर्ड इट। बस में क्या करते हैं, हम चढ़कर बोर्ड करने के बाद वी बुक द टिकट। द पब्लिक बस में कंडक्टर करके एक अंकल होते हैं, फ्रॉम होम वी बाय द टिकट्स। ठीक है, तो इनको पहले से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर हम छोटे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट्स लाइक शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स वी हैव टू बाय टिकट्स इन एडवांस। अभी बहुत दूर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं शिप से, ट्रेन से या एरोप्लेन से, फिर हमें एडवांस में, मतलब पहले से ही टिकट्स खरीद के रखने हैं। वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स फ्रॉम द टिकटिंग ऑफिस एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के टिकटिंग काउंटर से हम ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं। Flight tickets are available at the airline offices on airports. Ship tickets are available at different shipping agencies. While traveling by auto rickshaw or taxi, make sure that the driver charges you according to the meter fare. एक मीटर लगा होता है हर टैक्सी या ऑटो में, और उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए कितना पेमेंट करना है।
Now, in today's busy lifestyle, people do not have time to stand in queues at टिकट काउंटर्स। आजकल की बिजी के लाइफस्टाइल में आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि टिकट काउंटर में स्टैंड करके एक कतार में टिकट ले सके। सो दे प्रेफर बुकिंग ट्रेन, शिप एंड एयर टिकट्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा अपने घर में बैठ के ही आसानी से ये लोग बुकिंग कर सकते हैं। वी कैन पे फॉर दिस टिकट्स बाय यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड होता है जिससे हम पैसे पेमेंट अपना टिकट्स का कर सकते हैं। वी कैन शो द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट। अपने कंप्यूटर से हम एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं टिकट का, और जो भी हमारा टीटी है या चेक करता है टिकट्स वाइल ट्रैवलिंग उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। नाउ ये देखिए एक ट्रेन टिकट का एक सैंपल है। गो थ्रू इट, राइट द नेम ऑफ द ट्रेन एंड देन राइट द नेम ऑफ द पैसेंजर, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ जा रहा है, सीट एंड कोच नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टिकट। Now, when we travel to a different place within the country or to a foreign location, we stay in hotels, inns or resorts. ठीक है, होटल्स, इंस या रिसोर्ट्स में हम रहते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवल करके। और वी ऑल्सो नीड टू पे मनी टू स्टे इन द होटल रूम्स। तो उसके लिए हमें करेंसी, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होते हैं। Currency is the money which we pay for buying goods or services. अब हमें किसी भी सर्विस या फिर कोई चीज खरीदना है कहीं से, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए और उस पैसे को बोलते हैं करेंसी। और हर कंट्री का एक अलग करेंसी होता है। जैसे इंडिया का करेंसी है रुपी। नाउ एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। हर कंट्री में, हर देश में ये करेंसी आपका नोट के फॉर्म में होता है या तो कॉइन्स के फॉर्म में होता है। नाउ इंडिया का जो करेंसी है इट इज रूपी। यहाँ पर हम बोथ कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशंस एज मनी यूज करते हैं। अब रुपी का सिंबल ऐसे लिखते हैं, आप ये मैथ्स में पढ़े होंगे बच्चों। अब कॉइन्स क्या है? कॉइन्स आर मेड इन मिंट्स लोकेटेड एट नासिक, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद। हमारे इंडिया में ये कॉइन्स जो है वहां वो मिंट्स में बनाए जाते हैं, जहां पर जैसे जगह पे नासिक, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद में। दीज डेज कॉइन्स आर मेड ऑफ स्टील एंड ब्रास। आजकल स्टील एंड ब्रास के कॉइन्स बनते हैं। पुराने जमाने में इन ओल्डन डेज वी यूज्ड कॉइन्स ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। Nowadays, coins of various denominations like 1, 2, 5, 10, 20 are used. But धीरे धीरे ये भी सब बंद हो जाएगा जल्दी। The notes are issued by the Reserve Bank of India (RBI) located in New Delhi. न्यू दिल्ली में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि ये सारे नोट्स को इशू करता है। ठीक है। अब करेंसी के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। All all coins and notes have their value in digits. Digits में इनका value है, which is shown on the front side. आप देख सकते हैं यहाँ पे the signature of the governor of RBI is present on every note. अब हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक गवर्नर होते हैं। उनका सिग्नेचर हर नोट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो नेशनल एम्बलम है या फिर लायन कैपिटल है, वो कहाँ से लिया गया है? हमारे अशोका पिलर ऑफ सारनाथ से लिया गया है। वो हर नोट पे भी प्रिंट किया गया है। अब the value of the note is written in many languages on the note. The picture of Mahatma Gandhi can also be seen on each note. गांधी जी का फोटो भी है, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है, और क्या है? द नेशनल एम्बलम और द लायन कैपिटल टेकन फ्रॉम सारनाथ के अशोका पिलर से। The currency notes used these days belong to Mahatma Gandhi series. अब एक वाटरमार्क इज एडेड टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। फेक करेंसी मतलब जाली नोट, नकली नोट। इसके लिए एक वाटरमार्क दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका वाटरमार्क वाला पोर्शन है जो आपको दिखाएगा कि ये नोट असली है या नकली है। The watermark image can be seen only when light is passed through it. अगर आपने उसको लाइट के सामने रखा तो आपको वो वाटरमार्क इमेज दिखना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये एक असली नोट है। The security thread is a thin ribbon woven into the note. Okay. It also prevents imitation or forgery of currency notes. अब देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेड भी है जो कि
यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लैक 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 डॉट्स, इसको सिक्योरिटी थ्रेड बोलते हैं। इट इज अ थिन रिबन वोवन इनटू द नोट। ये वोवन इनटू द नोट मतलब सिला हुआ है नोट में। ये किसके चाहिए? ताकि ये प्रिवेंट करे कि ऐसे इमिटेट हो और नोट्स, इमिटेट मतलब और ऐसे नोट बनाया जाए। एवरी नोट इज अ सिंगुलर नोट, इट शुड नॉट बी इमिटेटेड और फोर्ज्ड। फोर्ज्ड मतलब जाली नहीं बना सकते इसका। Every currency note also carries a number unique to that note. It cannot be repeated for any other note. देखिए हर एक नोट का एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है, हर नोट का अलग होगा आप देखेंगे। एंड हर नोट का एक एक नोट के लिए एक एक यूनिक नंबर रहता है जो कि किसी और नोट में रिपीट नहीं होगा। These days, people prefer using credit cards and debit cards. Credit cards and debit cards मतलब क्रेडिट कार्ड मतलब आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा कुछ चीजें खरीद सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे अवॉइड कैरिंग करेंसी नोट्स फॉर शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग। तो पैसा एज सच ऐसे कैरी नहीं करके वी कैन पे थ्रू आवर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स विच इज डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा कटता है। Now, Knowledgepedia, while traveling abroad, we can use multi-currency prepaid travel cards. These cards help you carry currency of many countries easily and safely. अब हर कंट्री का एक अलग करेंसी होता है, तो जब हम बाहर देश में जाते हैं तो उस देश का करेंसी यूज करना पड़ेगा हमें। सो हमें क्या करते हैं हम लोग, वी कैन यूज मल्टी करेंसी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स। तो हम जब ट्रैवल कार्ड्स हमको मिलते हैं जो कि प्रीपेड है, ऑलरेडी पेड हो चुका होगा, हमें बस वो कार्ड्स लेके ट्रैवल करना होता है। Now, what can we read and recall about this? That we travel for different reasons. We have to pay for traveling by public transport. हमें public transport में travel करने के लिए pay करना होता है. We buy tickets for train, ship and aeroplane either at the ticket counter or through the internet. हम टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेन, शिप या प्लेन से? एक टिकट काउंटर के द्वारा या फिर आजकल इंटरनेट में हम कर सकते हैं कहीं पर भी बैठ के। Currency is the money we use to buy things or services. What is the money used to buy things or services? It is currency. Now we use both coins and notes in our country. Notes are issued by RBI and coins are made in the mints. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. So with this we come to the end of this chapter. If you have any doubts students, please let me know in the comment section. मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे EVS के वीडियोस है, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के वीडियोस है. Please go through the playlist and study. Thank you students and all the best.